हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नीति आयोग की तरफ से। ठीक है, नीति आयोग आपके लिए इंटर्नशिप लेकर के आया है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट की योजनाओं को करीब से देखना चाहते हैं और उसमें खुद भी हाथ बटाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। ठीक है, कि कैसे योजनाएं बनती है और कैसे उनका क्रियान्वयन होता है, यानी कैसे उसका एग्जीक्यूशन होता है। ठीक है, और आप उस योजना के पार्ट बनना चाहते हो। ठीक है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक इज़ ओपन फ्रॉम 1 to 10 ऑफ एवरी मंथ। तो सभी महीने की 1 से 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जून की तो डेट निकल गई है और आप जुलाई के लिए 1 से 10 तारीख के बीच अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड गाइडलाइंस। ठीक है, तो गाइडलाइंस मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखी है, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। PDF है ये। ओके ओके, ये रहा। ओके, नीति इंटर्नशिप स्कीम। तो यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बता रखा है कि पहले ये 2017 को लॉन्च हुई थी, उसके बाद ये रिवाइज हो करके फिर से आई है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि द इंटर्नशिप विल बी ऑन अनपेड बेसिस। ये अनपेड रहेगी। ठीक है, बट कहीं मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि ये जो भी आपको टास्क मिलते हैं, ठीक है, उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये अनपेड ही है। ठीक है, अब है नेम ऑफ द स्कीम, द नीति इंटर्नशिप स्कीम। पर्पस क्या है? टू अलाउ शॉर्ट टर्म एक्सपोजर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डिफरेंट वर्टिकल डिविजन्स यूनिट्स ऑफ नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इंटर्न्स। ठीक है, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है नीति आयोग के जो बहुत सारे जो डिविजन्स हैं, यूनिट्स हैं, उसमें काम करने का ये मौका दे रहा है। ठीक है, अ लिस्ट ऑफ डोमेन्स एरियाज फॉर विच इंटर्नशिप इज इन्वाइटेड इज इनरोल्ड इनक्लोज्ड एज इन एनेक्सर ए। ठीक है, तो जो भी इनके डोमेन्स हैं, जो भी एरियाज हैं, वो एनेक्सर ए में दे रखे हैं। ठीक है, अब जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम। स्कीम का क्या उद्देश्य है? द स्कीम हैज़ द फॉलोइंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स टू अलाउ यंग एकेडमिक टैलेंट टू बी एसोसिएटेड विद द नीति आयोग्स वर्क फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। म्यूचुअल बेनिफिट इसलिए बिकॉज आपको भी बेनिफिट होगा, आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को और उसके क्रियान्वयन को, यानी उसके एग्जीक्यूशन को सामने से देख पाएंगे, और आप जिनके ऊपर आपके ऊपर जो मेंटोर्स होंगे उनके साथ आप काम करोगे तो आप काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल जाएगी जो आपको थ्रू आउट लाइफ हेल्प करेगी। स्पेशली अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। सपोज़ कि आप इंटरव्यू में बैठते हो किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो वहाँ पे अगर आप बताते हो कि आपने नीति आयोग में काम किया है, उससे रिलेटेड अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, उसको आप रिप्लाई करते हो, तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि हाँ, ये वाकई सीख चुका है काफ़ी कुछ, तो आपका एक कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उन पर। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप प्राइवेट में भी जाते हो, अपने रिज्यूमे में ये ऐड कर देते हो कि आपने नीति आयोग में काम किया है, वहाँ की इंटर्नशिप की है, तो भी एक आपके साथ ये प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, द इंटर्न्स शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड developmental policy issues in government of India and contribute to the policy formulation by generating policy inputs such as empirical analysis, briefing reports, policy papers, etc. तो देखिए, जो भी योजनाएं बनती है, ठीक है, उसका जो भी प्रोसेस रहता है वो आपको करना होगा। ठीक है, जैसे कि फॉर्मुलेशन बाय जनरेटिंग पॉलिसी इनपुट्स सच एज एम्पिरिकल एनालिसिस, ब्रीफिंग रिपोर्ट्स, पॉलिसी पेपर्स। तो कितना अच्छा काम है, आप कितने अच्छे से उसको सामने से देख पाओगे और सामने से कर पाओगे, और जो भी आपके सीनियर्स वगैरह होंगे वो आपको चीज़ें सिखाएंगे, तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, बीइंग स्टूडेंट और बीइंग फ्रेशर, आप काफ़ी चीज़ें गवर्नमेंट की देख पाओगे और सीख पाओगे। ठीक है, इंटर्नशिप शैल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ नीति आयोग। तो थ्रू आउट ईयर ये इनकी चलती है, हर महीने की 1 से 10 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? Bonafide students of any recognized university institution within India or abroad fulfilling following conditions are eligible to apply for the internship। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी मांगी गई है। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग completed appeared in the terms and exams of second year or fourth semester of the bachelor's degree course and secured not less than 85% or equivalent marks in the 12th
तो देखिए अगर सॉरी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, तो 12th में आपके एटलीस्ट 85% होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन में भी आपको फाइनल ईयर में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर और फोर्थ सेमेस्टर ऑफ बैचलर्स डिग्री, बैचलर्स डिग्री कोर्स एंड सिक्योर नॉट लेस, ओके ठीक है। तो आपको सेकेंड ईयर में होना चाहिए या फोर्थ सेमेस्टर में होना चाहिए, और आपका इंटरमीडिएट में आपका 85% होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैविंग कंप्लीटेड अपीयर्ड इन द टर्म्स एंड एग्जाम्स ऑफ फर्स्ट ईयर और सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन program or pursuing research PhD and secured not less than 70% or equivalent marks in graduation। तो देखिए अगर आप 12th पास हो तो 85%, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, ठीक है। और अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, पीजी में आपने एडमिशन लिया है या रिसर्च कर रहे हो, तो आपका ग्रेजुएशन में 70% होना चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ जस्ट completed graduation, the students who have appeared in the final year exams or just completed graduation PG and waiting for admission for higher studies may also be considered for internship provided that। तो देखिए जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, और वो हायर स्टडी के लिए अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको हायर स्टडी के लिए अभी एडमिशन लेना है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी कुछ शर्तें अभी मैं आपको बताती हूँ। they have secured 70% or more cumulative marks in all the years semesters of their graduation post graduation till the date of application, ठीक है। तो 70% आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। The period between the month of declaration of result of final year exams and the desired month of internship should not exceed 6 months, ठीक है। तो देखिए अगर आप ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन किया है आपने, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो भी अगर आपका रिजल्ट आता है तो उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर आपको ये इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। बिकॉज या तो आप ग्रेजुएशन मतलब या तो आप परस्यूइंग हो, और या आप परस्यूइंग नहीं हो, आप एग्ज़ाम दे चुके हो और रिज़ल्ट आ गया है, तो भी आप 6 जैसे कि आपके एग्ज़ाम देने के 6 महीने के अंदर ही आप इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है। ओके ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पीरियड, द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शैल बी एटलीस्ट 6 वीक, 6 हफ्ते का होगा कम से कम, ठीक है, बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। तो 6 हफ्ते का कह सकते हैं इसको, आपका हो गया 1.5 महीने का, और तो 1.5 महीने से लेकर के आपका ये 6 एक्सीडिंग 6 मंथ 6 महीने तक का रह सकता है, ठीक है। ओके तो मतलब मिनिमम देखिए यहाँ पे इन्होंने एटलीस्ट 6 वीक्स कह रखा है, ठीक है। तो इसको सपोज़ आप 2 महीने भी मान लीजिए, 2 मंथ्स मान लीजिए, लेकिन बहुत होगा तो भी आपका ये 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। इंटर्स नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्टेड पीरियड विल नॉट बी इशूड एनी सर्टिफिकेट, सो यू हैव टू कंप्लीट द इंटर्नशिप देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, a certificate regarding successful completion of internship shall be issued by the advisor of the concerned subject division in the enclosed format at Annexure B। तो देखिए आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, वो सर्टिफिकेट थ्रू आउट लाइफ काम आएगा। आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स and support, interns will be required to have their own laptops। नीति आयोग shall provide them working space, internet facility and other necessities as deemed fit by the concerned heads। तो देखिए आपको अपना लैपटॉप लेकर के जाना होगा, वाईफाई और जो रहने का है वो आपको वहीं मिलेगा। रहने का मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको कोई अकोमोडेशन मिलेगा, वर्किंग स्पेस मतलब ऑफिस समझ लीजिए, ठीक है। आप उस ऑफिस में जाओगे, उनका इंटरनेट यूज़ करोगे, वहाँ काम करोगे, ठीक है। लैपटॉप आपको अपना लेके जाना होगा। प्रोसीजर एंड कंडीशंस ऑफ एप्लीकेंट्स, क्या प्रोसीजर रहने वाला है। इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स में अप्लाई ऑनलाइन ओनली, ठीक है, in the address link to be indicated in the website of Niti Aayog during 1st to 10th of every month। Application can only be made 6 months in advance but not later than 2 months before the month in which internship is desired
For example, if any applicants want to join internship program which is commencing in the month of April, then she can apply for the month of October 18 to February 18. Application will be valid for the desired month. तो देखिए आपको कम से कम 6 महीने पहले ही कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अक्टूबर 18 से फरवरी 18 तक अप्लाई कर सकते हो अगर आपको अप्रैल 19 का सेशन चाहिए, ठीक है। तो फरवरी 18, अक्टूबर 18 से फरवरी 18, ठीक है। तो अक्टूबर 18 से लेकर के अगर आपको अप्रैल ये 19, तो कितने मंथ हो गए ना, तो ये आपका हो जाएगा 6 मंथ, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो कम से कम 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना होगा जिस टाइम आप इसके लिए वर्क करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप ड्यूरिंग योर स्टडी आप इसके लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि इन्होंने साफ कह रखा है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी 6 मंथ, आप आफ्टर 6 मंथ यू कैन नॉट डू दिस इंटर्नशिप, ठीक है। तो ड्यूरिंग स्टडी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि 6 महीने तो ये वैसे भी ले रहे हैं, ठीक है। आप अप्लाई करोगे उसके 6 महीने बाद आपका ये कमेंस होगा, ठीक है। Applicants must also clearly indicate the area of interest. A candidate can apply for internship only once during a financial year. The applicants who do not fulfill the eligibility conditions, their application shall be rejected. तो obvious सी बात है, procedure for selection and other modalities of the scheme. देखिए ये काफ़ी लंबी है, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अटेंडेंस है, स्कीम रिव्यू है, रिलैक्सेशन है, ठीक है। ये इतनी सारी यहाँ पे चीज़ें दे रखी। ये है डोमेन्स एरियाज़ अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप। काफ़ी अच्छे अच्छे डोमेन्स है, बहुत ही सुपर्ब है। देखिए एग्रीकल्चर, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एनर्जी सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, कॉमर्स, गवर्नेंस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, मास कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया, माइनिंग सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, program monitoring and evaluation, project appraisal and management, public finances, budget, public private partnership, rural development and SDGs, science and technologies, skill development and employment, social justice and empowerment, sports and youth development, tourism and culture, urbanization, smart city, water resources, lifestyle of environment। कितने अच्छे यहाँ पे देखिए डोमेन्स हैं, इस पे आप काम कर सकते हैं और कितना कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और अपने करियर के अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों का अगर आप डिप्लोमा करोगे या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पर इन सब चीज़ों पे आप पढ़ाई करोगे तो आपकी जाने कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, ठीक है। जो कि आप गवर्नमेंट बॉडी से डायरेक्टली यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो, जो कि आपके एक डिप्लोमा से कहीं ज़्यादा वो वैल्यू करेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट वर्क किया है इस पर, ठीक है। फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये देखिए ये इस तरह से आपका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। ओके, और कुछ यहाँ पे बताने लायक नहीं है, ठीक है। तो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।